दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। देख लो क्या क्या हो रहा है मेरे घर में। दोस्तों गर्मी इतनी है ना, सबके हालत ख़राब हो रही है। दोपहर में ना बाहर निकलूँ तो इतनी गर्मी रहती है बाहर बहुत ज़्यादा, इसलिए बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। लोग इतनी गरम गरम चलते हैं कि पूरा ऐसा लगता है जैसे मुंह पे आग जल रही है। इसलिए दोस्तों मैं बाहर कम निकलती हूँ, क्योंकि इतनी धूप है बहुत ज़्यादा। फिर इतना तेज़ सर पकड़ लेता है कि दिमाग की चक्कर काटने लग जाता है। भाई बड़े बड़े लोगों के यहाँ तो इसी से रहते हैं ना, तो अपना एडजस्ट कर भी लेते हैं। हम लोग गरीब आदमी तो इतना कहाँ से क्या करेंगे अपना। अभी तो ये कूलर है ना, एक देखो पंखा है ना, इतनी गरम गरम हवा निकालता है, ऊपर छत गरम हो जाती है तो आग जैसा कमरा हो जाता है बिल्कुल। इसमें भी फ्रिज भी थोड़ी बहुत चला लेते हैं तो और गर्मी हो जाती है, क्योंकि बाहर कहीं रखने की जगह नहीं। किराए के मकान में तो आप ही जानते हो। तो कूलर लग रहा है, लेकिन इसमें ना रात दिन चलाऊँगी तो कम से कम इतना ही रूम का किराया, उतना ही बिजली का बिल पे हो जाएगा दोस्तों। नहीं सके है कि यहाँ पे 200 यूनिट फ्री है दिल्ली में, लेकिन मकान मालिकों के लिए ना, हम किराएदारों के लिए नहीं। हमसे तो वो पूरा ही 7 रुपये यूनिट के हिसाब से लेते हैं। तो एक रूम का किराया तो यही हो जाएगा। अब बच्चे भी पढ़ाने लिखाने पड़ते हैं तो इतना अपना ये थोड़ी बहुत बचत भी करनी पड़ती है दोस्तों। उतना ही चलाना, लिमिट का ही चलाना। 2-3 घंटे दिन में, 3-4 घंटे रात को चलाना पड़ता है। थोड़ा ठंडा हो जाता है तो बंद कर देती, फिर पंखा चला देती हूँ। तो अब गरीब इंसान तो दोस्तों ऐसे अपना जुगाड़ करता है। तो देखो पूजा हो गई है हमारी, और अंधेरा भी हो गया। अब देखिए से दिखाने अंधेरा हो गया, 8 बज रहे हैं शाम रात के। कल भी मैंने आप फिर इतने टाइम वीडियो बनाई थी दोस्तों। अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं। इसके पापा भी सब्ज़ी लेने गए दोस्तों। दोपहर तक वो ड्यूटी गए थे, दोपहर के बाद फिर आने के बाद अपने नहाए धोए, फिर थोड़ा आराम किया। तब सब्ज़ी लेने गए दोस्तों, सब्ज़ी कुछ नहीं थी तो इसलिए हम सब्ज़ी लेके आएंगे तो कुछ बनाएंगे। आप भी खाइए आके दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं यूपी की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं रहती दिल्ली में हूँ। जब मेरी बड़ी वाली बेटी 2 महीने की थी, जब हुई नहीं थी 2 महीने की, 2 महीने हुए ही थे तभी मैं आ गई थी यहाँ पे। जब से मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, फिर उसके बाद गाँव जाते हैं, लेकिन बच्चे सबकी पैदाइश मेरे बच्चों की यहीं के रहे। वक्त तो रहते ही नहीं है गाँव में दोस्तों। हम लोग तो कोशिश करें रहने की, लेकिन वो गाँव में नहीं रहते। अब उनको यहीं की आदत पड़ी हुई है। इसलिए ये देखो, ये है हमारे कमरे का नुस्खा। आज बनाएंगे तो दाल, आज तो सब्ज़ी बनाएंगे तो दाल वाल दोस्तों रोज़ रोज़ नहीं अच्छी लगती, इसलिए सब्ज़ी बनाऊँगी। उसे फाड़ियों से एक अंगा ऊपर रख दे, ठीक है। अभी छोटा मोटा सामान रहता है उससे ऐसे टेबल रख रखी है, इस पर रख देते हैं बैग वगैरह सब। क्या पापा से ले लेना। क्या मंगाएगी? रात मंगाई हो तो ख़राब थी, बदबू आ रही ना। गर्मी इतनी है, कोई चीज़ बाहर से मंगा दो तो इतनी बदबू आने लग जाती है गर्मी में सारा। तो पापा आए अभी ले लियो। ये बच्चे की चीज़ रखी किसी को, कोई ला के रख गया, मुझे भी नहीं पता, कोई छुपा के रख के गया। अपना बहन भाई झगड़ा करने लग जाते हैं हम। मेरे को मिल गया, मैं इसमें से खा लेती हूँ। थोड़ा सा ही खाऊंगी, बाकी बच्चे खा लेंगे।
दोस्तों मेरा फ़ोन भी ख़राब है। इसमें रात मैंने वीडियो बना तो साफ़ नहीं आती। देखो इतने उजाले में बैठी हूँ, लाइट भी इतनी तेज़ है लेकिन फिर भी साफ़ नहीं आता। आप सोचते होंगे कि इसमें हमेशा धुंधला ही धुंधला आता। आ रहे पापा? नहीं आ रहे? दोस्तों दिन में ना सब लोग रहते हैं यहाँ पे ना, तो मैं इतना थोड़ा शर्म सी लगती है। लोग कहते हैं क्या ड्रामा कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं छुप छुप के थोड़ा बनाती हूँ। कोई देखेगा तो क्या करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो लगती है। दोस्तों कहेंगे ये ड्रामा और करने लग गई, तो इसलिए मैं छुप छुप के बनाती हूँ वीडियो। दोस्तों जब कोई नहीं रहता तभी बनाती हूँ, टाइम मिलता है मुझे। तो वैसे तो मैं पूरा दिन, लेकिन संडे वाले दिन या वैसे कोई रहता है ना, बनाती हूँ। अभी किसी को पता नहीं है, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। अगर कोई देखता होगा तो हंसी मजाक में क्या देते हैं, तो वैसे ही डाल देते हैं, लेकिन अभी किसी को पता नहीं लगता। तो मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, कि कोई मेरी मजाक बनाए उससे पहले आप मुझे सहयोग जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे मेरा कोई मजाक नहीं बना। एक तो मैं पहले से विकलांग हूँ दोस्तों, और फिर उसके बाद मेरे बच्चे भी हैं। मेरे पति अकेला कमाने वाला है दोस्तों, और कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं तो अपने बच्चों को अच्छे परवरिश अच्छा पढ़ा लिखा सकूँ, उन्हें थोड़ा आगे बढ़ा सकूँ। दोस्तों यही विनती है। देखिए आपने सोचे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप देखिए, देखो ये पैर मेरा कैसा है, देखो ये पैर कैसा है। इस वाले पैर में दिक्कत है मेरे, इस वाले में। ये पैर मेरा ख़राब, ये सही है, तो ये वाला पैर में दिक्कत है दोस्तों। कभी बचपन में फोड़ा हुआ था, तो डॉक्टर ने उसका मुंह मतलब अंदर की तरफ था, तो उन्होंने पस है ना, जो पस पड़ जाता है उसमें, तो इंजेक्शन से निकाला था दोस्तों। तो कोई नस शॉर्ट हो गई। अब तो मैं इतनी ठीक हो गई हूँ कि अपना काम भी कर लेती हूँ, चल फिर भी सकती हूँ, लेकिन जब हुआ तो मैं पैर से चल ही नहीं पाती। मेरे पापा ने बहुत इलाज कराया था, तब जाके इतना हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर ने खून में गिर के ख़त्म हो गई। कि मियाँ बीवी के बीच झगड़ा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और जब इतना ठीक हो गई, फिर उसके बाद मेरे पापा दवा लेने गए, तो उनके यहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा डॉक्टर दिखा, लेकिन वो कहीं मतलब अच्छा ही डॉक्टर था। वो कहीं जैसे शायद बंगाल की तरफ के थे, उनकी बोली हमारी समझ में नहीं आती थी। जो भाषा को बोलते थे तो कोई और लोग बताते थे जो उनके घर के थे हमें, लेकिन हमारे कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ते थे कि वो क्या बोलता है क्या नहीं। लेकिन उसमें उन्होंने ऊपर चले गए, लेकिन मैं कहती भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मुझे इतना तो ठीक कर दे, कम से कम मैं खाट में पड़े पड़े मेरी ज़िंदगी कट ऐसे बीती थी, पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। और देखो ऐसे मुझे सब कुछ सही मिला है दोस्तों। मुझे कभी कुछ नहीं कहते, इसके बच्चों के पापा हमेशा बहुत प्यार से रखते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं टुटला हूँ क्या हूँ क्या हूँ। मेरी शादी भी घर से, और मेरा पूरा परिवार ठीक है, मेरी सास से सब भी बहुत खुश है दोस्तों। मुझे कोई कुछ नहीं कहता इनके घर में, इनका परिवार सारा ही परिवार इतना अच्छा है कि कोई मुझे कुछ नहीं कहता दोस्तों। बाकी उनके मन में कुछ हो तो नहीं है, लेकिन मेरे मुँह पे उन्होंने कभी मुझे इतना कष्ट नहीं दिया कि इतने से कह दें कि तुम विकलांग है कि क्या है। अगर बोलते होंगे तो पीछे बोलते हैं, लेकिन मैं सामने कुछ नहीं बोलती। आप जानते हो कि ये सब बातें बोलने के बाद कितना दुख होता है इंसान को, मुझे ही पता है। मैं न कहीं जा सकती ना आ सकती, अगर दूर अपने घर का ही काम कर जाती हूँ, लेकिन उतना जल्दी नहीं जाती बाहर दोस्तों, क्योंकि मैं से चला फिरा नहीं जाती। और मैं चलो दिखाती हूँ कि मेरी बेटियाँ कितनी हेल्प कराती हैं मेरे साथ। एक बड़ी वाली बेटी मेरी बर्तन साफ कर रही है। कहाँ धो रही है? अंदर धो रही है अंदर, इसमें दिखाया किसने? मेरा तो कर रहा हूँ।
ये दोस्तों हमारी गली है, देखो ये कैसे आ रहा है, देख सिकुड़ते सिकुड़ते। ये हमारी गली है दोस्तों, गाड़ी है। कहाँ से आ रहा है घूम के? हाँ, अभी तो जा ही नहीं रहा था बाहर। उतना नहीं ला रहा था, वैसे पहुँचना आपको दिख रहा होगा, इसमें लाइट जल रही है, देखो। ये मेरा रूम है, मेरी बेटी बर्तन धो रही है दोस्तों, लेकिन उसमें बाथरूम में ना लाइट नहीं है, तो इसीलिए नहीं दिख रहा उसका लाइट है ना ख़राब हो गई है, इसीलिए नहीं दिख रहा दोस्तों। बड़ी वाली बेटी बर्तन साफ कर रही है। पूजा, ये रख देना तो वाली उठा के। किसका है? दीदी का है। तेरा तो जरूरी होगा। मम्मी तो बहुत पतले लग रहे हैं, लाइट है मुझे। तो जब वही पतले तो क्या करे जाए, खाते भी तो हो नहीं। जाते जाते कपड़े से दांत निकाल देता है। ये देखो कितने डबल इंसान है ये। क्या सूखी लकड़ है ये। आधा किलो दूध पीते हैं? कोई कहेगा ये आधा किलो दूध पीते हैं? देखिए, और निक्कर और टी शर्ट पहन लिए तो आज बाहर ही नहीं निकल रहा है, इसी से पता नहीं कितनी शर्म लगती है, और गर्मी इतनी हो रही है। आज ट्यूशन नहीं गए तो आज कतई नहीं काम किया स्कूल का, ट्यूशन का। तो छुट्टियों का हो गया पूरा? हाँ, एक आध दिन किया बस, हो गया मैच शुरू। देखिए, जब देखो तब मैच, जब देखो तब मैच। देखो, पानी फ्रीजर का निकलेगा, इतना नहीं चला रहे दोस्तों, गर्मी उतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। यही है सब छोटा मेरा बेटा, एक ही है ये, दो बेटियां और एक बेटा दोस्तों। मैं तेरे से मना करी ना कि खड़े होकर पानी मत पिया कर।